जय श्री राम, जय परशुराम। आज घिनौनी हरकत जो एक फिल्म के गंधेले व्यक्ति ने किया है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। बहुत एक गंधाला व्यक्ति है जिन्होंने किया है। 2 दिन से मैं दौरे पे था, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला। मैं उसके लिए कहना चाहता हूँ अपने ब्रह्म समाज की तरफ से कि काट कर गैरों की टांगे खुद लगा लेते हैं लोग। इस शहर में इस कदर भी कद बढ़ा लेते हैं लोग। अरे आपको पता है कि आपके समाज को आचार्य चाणक्य ने राजा बनाने का काम किया था। अरे दरिद्र, मैं आपको खुला चैलेंज देता हूं। तुम हमारे समाज की बात करते हो, हमारे व्यक्तित्व की बात करते हो। अकेला सर्वेश पाठक आपसे मिलने के लिए, आपके कार्य को देखने के लिए, आपसे आपकी बात का चैलेंज खुला एक्सेप्ट करके तुम जहां बताओ, जिसको नहीं बताओ, मैं आकर के तुमसे मिलने के लिए तैयार हूं। तुम जब बताओगे, जहां बताओगे, अकेला सर्वेश पाठक आएगा। अकेला एक झटके में संपूर्ण भारत में एक दिन में 1,83,000 लोगों ने एक समय में एक टाइम पे रक्तदान किया है। मैं चाहूं तो पूरे भारत में मेरे एक आह्वान पे तुम्हारा विरोध उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन मैं एक ब्राह्मण बच्चा होने के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व को समझता हूं, तुम्हारे घिनौनी हरकत को समझता हूं। तुम हमारे समाज का दुरुपयोग करके, हमारे समाज के व्यक्तित्व के दुरुपयोग करके तुम अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो। अरे दरिद्र, मैं आपको खुला चैलेंज करता हूं, अगर तुम्हें इतना ही भूख लगी हुई थी, तुम्हें इतना खाने के लिए नहीं था, तो हमारे समाज के बुद्धिजीवियों के पास, हमारे समाज के आचार्यों के पास, हमारे समाज के प्रमुख कथावाचकों के साथ, हमारे समाज के प्रबुद्ध जनों के पास अगर आह्वान करते, हम दयालु हैं, हम तुम्हें दया में तुम्हारे व्यक्तित्व को देखते हुए, जिस प्रकार से हमारे एक ब्राह्मण भाई ने, हमारे अनुराग, हमारे पीयूष मिश्रा जी ने, हमारे मनोज बाजपेयी जी ने, हमारे पंकज तिवारी भैया ने आपको, आपके फिल्म को हिट करके रोटी देने का काम किया था वासेपुर में, उस प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारे व्यक्तित्व आपको दया में आपकी फिल्म को हिट करने में सहयोग करने का काम करते। तुम्हें इतना घिनौना हरकत करने की जरूरत नहीं है जो तुम घिनौना हरकत कर रहे हो। खून मेरा फड़क रहा है, तुम बताओ कहां आना है। और तुमने ब्राह्मण समाज को गाली नहीं दिया है, ब्राह्मण समाज पे अपशब्द नहीं कहा है। तुमने भारतीय सिनेमा को बदनाम करने को और संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किया है। अरे मूर्ख, तुम अपनी फिल्म को हिट करने के लिए हमारे समाज का सहारा लेने का काम किया है। तुम्हें पता नहीं है कि दुनिया केवल वहीं तक पहुंच पाई है, दुनिया केवल वहीं तक पहुंच पाई है जहां तक ब्राह्मण की दृष्टि पहुंची है। एक ब्राह्मण की दृष्टि जहां तक पहुंची है, दुनिया वहीं तक पहुंच पाई है। मूर्ख, ब्राह्मण शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण होता है। मैं क्षत्रिय समाज को गर्व करता हूं कि आज क्षत्रिय समाज जरूर युद्ध भूमि के लिए जाना जाता है, लेकिन उसका आचार्य ब्राह्मण होता है। अरे तुम आते, हमारे समाज के पास आते, तुम क्या समझते हो? मैं इतना कहूंगा अपने समाज के बुद्धिजीवियों से कि इस कमीने की बातों में आने की जरूरत नहीं है। ये केवल हमारे समाज का दुरुपयोग करके, हमारे समाज को बदनाम करके, हमारे समाज का सहारा लेकर के गलत तरीके से अपने फिल्म को आगे बढ़ाने का चाह रहा है। अरे भूल गए तुम, हमारे पंकज तिवारी भैया ने आपको रोटी देने का काम किया था, हमारे पीयूष मिश्रा भैया ने आपको रोटी देने का काम किया था, हमारे मनोज बाजपेयी भैया ने आपको रोटी देने का काम किया था। तुम उस व्यक्तित्व को भूल गए, बौखला गए हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अरे जाके किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से इलाज करा लो। अगर नहीं करा सकते हो तो पैसा मैं भेज दे रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय सिनेमा का परिहास किया है इस गंधेले व्यक्ति ने। जिस प्रकार से हमारे राष्ट्र की संस्कृति दिखाने के लिए साउथ के फिल्मों में अच्छे से रोल का प्रयोग किया जाता है, ठीक
ठीक उसी प्रकार से इस कमीने ने, इस गंदे गंधेले व्यक्तित्व ने, हमारे समाज के लोग इस फिल्मी दुनिया में हैं और मैं सर्वेश पाठक आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से मेरा खून फड़क रहा है, इस कमीने का बहिष्कार करिए, इसको फिल्मों में काम न मिले, ये दर दर भटकना पड़े, इसको इसकी औकात पे आना चाहिए। इसकी फिल्म नहीं, इसको भी औकात पे लाने का काम हमारे समाज के जो वरिष्ठ जन है, जो ब्रह्म समाज के लोग फिल्मी दुनिया में है, मैं उनसे निवेदन करता हूं, करबद्ध निवेदन करता हूं कि कृपया इस कमीने को फिल्मों में रोल या काम देने का काम भी खत्म करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय दादा परशुराम, जय श्री राम। मैं फिर से इतना कहूंगा कि इस कमीने की बातों में मत आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।